ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर में सन 1956 में हुई थी। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। आप संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थी। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान था। आपके कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था कि आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं। आप सागर के समान शांत स्थिति वाली रही। पहली मुलाकात में ही आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आप पवित्रता की देवी थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का पूर्ण समावेश था। आपके नज़दीक जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आपके अनूठे व्यक्तित्व की मेरे ऊपर गहरी छाप लग गई, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कुछ कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल है। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी जो सबको आकर्षित करती थी। आपके सामने कैसे भी संस्कार वाली आत्मा आए, आप उनकी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करती हुई पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। जीवन के लिए रूहानी, चमत्कारी, वरदानी बोल। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि में तीसरी बार आई तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदर पूर्वक प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए कि यह शादी करे, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभ चिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया कि बच्ची, तुझे शादी करनी है। मैंने मम्मा को कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी हैं। आप सभी जनमानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश, विज्ञान वीणा के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती है। सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती है। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती है कि तुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात अपनी लौकिक माँ का उद्धार करना है और अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति को बोली, मुझे तो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारिणी रह अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा सके कि नारी ही शक्ति है और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से भी प्रिय मम्मा की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, जो असंभव कार्य को भी सहज रीति से संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत महसूस करती हूँ। मुझे सदा यह ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है और मीठी प्यारी माँ ने मुझे जो सशक्त जीवन जीने की शक्ति दी और वरदानों से सुसज्जित किया, उनको जीवन में धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पवित्रता तथा रूहानियत की मूर्ति बन माता पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली देखन
लाली मेरे लाल की जित देखा उत लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। मातेश्वरी जी की एक झलक यह भी। मातेश्वरी भगवती थी, शिव सती थी। गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बाबा सामने संदली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। मम्मा के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए। लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। नैनों की को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी काली माँ दूर धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कैसे भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी भी मम्मा की याद आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध बुध भूल जाती थी। दिल करता था कि माँ तुझे देखती रहूं। इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में मैं लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर आई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे कि भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी। वह भगवान की भगवती शिव सती थी। मम्मा ने मुझे सफल जीवन के 5 सूत्र बताए। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपने अनुभव कुछ यूँ बयां करती है कि माँ एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वहीं ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है? फिर समझाते हुए कहा, नंबर 1, देखो ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो आपके कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश न हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है, इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना। दूसरा, मम्मा ने कहा कि जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं बल्कि पोस्ट कार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए। तीसरी शिक्षा माँ ने दी कि सदैव हाजी का पाठ पक्का करना। समझो कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना, ना माना नास्तिक। उससे यह पूछना कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता दे तो वैसे हम कर लेंगे। चौथी बात मम्मा ने समझाई कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। पांचवी बात मम्मा ने बताई कि अपने मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दी है, उसे ही जिम्मेवार माना तो मदद मिलेगी। अपनी मत व जिम्मेवारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी। मातेश्वरी में एक अलौकिक कशिश थी। इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि मैं इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए मुझे अभी थोड़ा समय ही हुआ था। 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अम्बाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्तियों को देखा था, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देख रहा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा कि सच में यही जगदम्बा है, यही शक्ति है। भक्ति मार्ग में जिसकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। ज्ञान की स्पष्टता मम्मा के प्रवचन की विशेषता होती थी। मधुबन के भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गई।
पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे मोती रतन माणिक्य हैं, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रतन, कभी माणिक्य। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में हमने उनका सरस्वती के पाठ का साक्षात दृश्य देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं और विज्ञानियों की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनकी उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है। मातेश्वरी बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्ति थी। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती हैं कि 1963 में कलकत्ते में पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें मम्मा भी आई थी। 1964 में दादी निर्मल शांता जी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में ही सेवा के लिए निमित्त बनाया। उस समय बाबा ने करीब 90-100 भाई बहनों की सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहाँ रही थी। मुझे याद है उस समय मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान देवी है। उनको देखकर खुशी होती थी। मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं, ये इच्छा होती थी। हमें लगता था कि मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त है। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावकारी और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी। मम्मा प्रेरणा की मूर्त थी। मानसा पंजाब की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन कहती हैं, आज से 39 वर्ष पहले 1964 में पहली बार अम्बाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलन हुआ। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी लौकिक माता जी क्लास में जाती थी। मम्मा अम्बाला छावनी आई थी। मैं अपनी माता जी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अम्बाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस घर जाऊँ, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देखकर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन मैंने अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी जो उबला हुआ और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करती थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। बच्चों की सेवा में ही सदा तत्पर रहने वाली कामधेनु माँ। ब्रह्मा कुमार छोटेलाल भाई, जो मधुबन में चाचा जी के नाम से जाने जाते, अपने अनुभव में बताते हैं कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी। हम गांव सीहमू में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सीमहू तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते। कुछ भाई सीमहू से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच बीच में नहर कटी हुई होने के कारण सीमहू पहुंचने में सारी रात लग गई।
मम्मा सुबह आकर वहाँ पहुँची। हमने मम्मा के इंतज़ार में रात भर बैठकर योग भट्टी की। वहाँ बस में मम्मा भी सारी रात जागती रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही है, शक्ति दे रही है। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुँचते ही वहाँ की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगवाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी अपने बारे में रेंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की, दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहाँ एक ठाकुर की कोठी थी जहाँ मम्मा सबसे मिली। वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें कई साधु सन्यासी भी थे। वहाँ कुर्सी मेज तो थी नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। वहाँ सभी लोगों और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उसमें से कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे तो हमें ने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा ही नहीं, हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा, हमें आपके मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि यह गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है, नहीं। बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो या रात हो, शहर हो गांव हो, सुरक्षित हो या अशिक्षित हो या शिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कहा गया। माँ ने मुझे अपना शीतला रूप दिखाया। बटाला के बीके नंदकिशोर भाई कहते हैं कि जब मम्मा बटाला में आई थी तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले दिन सभा को संबोधित किया था। अगले दिन ब्राह्मणों से मुलाकात थी। मम्मा एकदम शांत मुद्रा में थी। जब मम्मा से मिलने की मेरी बारी आई और मम्मा के सानिध्य में जब मैं गया तो जैसे माँ की गोद में बच्चा सुख पाता है, चैन पाता है, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ। मम्मा की गोद मुझे फूलों से भरी हुई लगी। जब मम्मा को मैंने बाहर से देखा तो मुझे वैष्णो देवी का अनुभव हुआ। जब गोद में गया तब शीतला देवी का अनुभव हुआ। इस प्रकार मैंने मम्मा से देवियों का साक्षात स्वरूप देखा। मम्मा की पहली नज़र से ही मुझे यह अनुभव हुआ कि ये मेरी माँ है। मैंने देखा कि मम्मा में आकर्षण शक्ति बहुत थी। उनके सामने कोई भी विपरीत संकल्प वाला भी आ जाए तो व्यर्थ संकल्प जैसे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन जाते, माँ माँ कहने लग पड़ते थे। माँ सबके विघ्न हरने वाली थी। ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत ब्रह्मा कुमार रमेश कोहली जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को मैंने पहली बार मधुबन में 1962 में देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ आया था। हर बच्चे को मम्मा बाबा गोद में लेते थे। उस समय रेल में शयन कक्ष न होने के कारण, सफ़र की परेशानियों के कारण मधुबन पहुंचने तक हमारा हाल बेहाल हो जाता था। सारे कपड़े गंदे, शरीर थका हुआ था। जब बाबा मम्मा ने हम बच्चों को गोद लिया तो सारी थकावट दूर हो गई। जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में पैदल कर रहा हो और उसको रास्ते में कोई छाया वाला पेड़ और ठंडा पानी मिल जाता है तो उसको राहत मिल जाती है। उसी प्रकार बाबा मम्मा का सानिध्य था जिसे प्राप्त कर हम हर्षित हो प्रेम के आंसू बहाते थे और मन हल्का और आनंद में उड़ता था। जब हम मम्मा की गोद में गए तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम छोटे बच्चे बन माँ की गोद में समा रहे हैं। उस समय कोई देह भान की स्मृति भी नहीं थी। अपने देह को ही हम भूल जाते थे। मम्मा में एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको वे बहुत सहज रीति से हल करती थी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। इस प्रकार मम्मा एक विशेष व्यक्तित्व वाली थी। मातेश्वरी एक महान विदुषी थी। मुंबई निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार आनंद भाई कहते हैं कि मैं ज्ञान में 1962 में आया। मम्मा से मेरी मुलाकात मुंबई में 1963 में वाटरलू मैंसन में हुई।
वहाँ मम्मा की क्लास होती थी। रमेश भाई मुंबई वाले के निमंत्रण पर ही मैं मम्मा से मिलने वहाँ गया था। मेरी शादी हुए केवल 3 मास हुए थे। इस संस्था के बारे में भ्रांतियाँ बहुत थी। वाटरलू मेंशन में एक कमरे में पर्दा लगाया गया था। मैंने सीधा ही मम्मा से पूछा, आप बताइए ये पर्दा क्यों लगाया है, वहाँ क्या हो रहा है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ आप खुद देखो वहाँ क्या हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ सामूहिक योग चल रहा था। वहाँ का वातावरण मन को शांति और आनंद देने वाला था। मैंने देखा मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती थी, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद अपनी भ्रांति निवारण करने का मौका देती थी। मम्मा की क्लास रोज़ शाम को होती थी। मम्मा की भाषा बहुत सरल और मनाकर्षक होती थी। भाषा में शालीनता होती थी। मम्मा ने कोई वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनकी भाषण शैली से ऐसा लगता था कि एक महान विदुषी है। उनकी स्पष्ट और समझाने की कला बहुत सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होती थी। मम्मा की ज्ञान देने की विधि ऐसी होती थी कि कितना भी साधारण व्यक्ति हो उसको भी महसूस हो जाता था कि मुझे भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा देवता बनना है। जब मम्मा क्लास कराती तो जगदम्बा शक्ति का साक्षात्कार होता था और सुशिक्षित लोग उनकी सुनाने की रीति से समझ जाते थे कि ये बहुत बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान का भंडार है। मम्मा की पवित्रता, सरल स्वभाव, हर्षित मुक्ता, नम्रता, सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना आदि गुणों ने मुझे प्रभावित किया। प्रयाण से पूर्व की तैयारी। अभी सुनते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ी परीक्षा। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके शारीरिक स्वास्थ्य ने ली। उन्हें जब विकराल रोग ने आ घेरा और उन्हें जब यह मालूम भी हो गया कि अब उनका यह शरीर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रही। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है और सबसे अधिक चिंता सुरक्षा की होती है, परंतु जब इन दोनों के बारे में पता लग गया तो भी न कभी किसी ने उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में चिंता देखी, न कभी लेश मात्र भी भय देखा। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा को अर्पित कर दिया था और उन्हें अटल विश्वास था कि अब जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। रोग के कारण भी उनकी दिनचर्या में कुछ अंतर नहीं आया। वे प्रातः सभी वत्सों से पहले उठकर योग में स्थित होती थी और वैसे ही नित्य की तरह सेवा में लगी रहती थी, अंतिम श्वास तक ईश्वरीय सेवा। जिस दिन उनके शरीर और आत्मा का बिछोह था उस दिन भी वे सभी वत्सों से मिली। उन्होंने मातृवत हर एक वत्स को स्नेह और मुस्कान की मौन भाषा में संबोधित किया और उनसे नेत्र मिलन किया तथा अपने हाथों से हर एक को स्नेह के सूचक सेब और अंगूर प्रसाद अथवा सौगात के रूप में दिए। ये मालूम होते हुए भी कि वे थोड़े समय की मेहमान हैं या इसके बाद वे प्रस्थान करने वाली हैं, उसमें व्याकुलता नहीं हुई। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब शक्ति सेना की नायिका जगदम्बा सरस्वती ने शरीर से प्रस्थान किया। उन्होंने पहले भी अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था और अब बाबा ने समर्पित आत्मा को आगे और सेवा पर नियुक्त किया। ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी द्वारा ये महावाक्य मम्मा के बारे में सुनाए गए। जीवन के अंतिम समय तक सेवा करते हुए देखा मातेश्वरी जी को 24 जून 1965 सुबह 10 बजे सबको अंगूर दे रही थी। किसी को पता तो क्या, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही मम्मा अपना शरीर त्याग करेगी। मम्मा को देखने वाले को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा मुस्कुराते हुए सबको अंगूर दे रही थी, साथ में इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रही थी कि मानो देवी माँ सबको वरदान दे रही है। मैंने भी मम्मा से अंगूर और दृष्टि ली। उस दृष्टि में मुझे बहुत लाइट का अनुभव हुआ। मैं मम्मा से पहली बार कलकत्ते में मिली थी।
उस समय मेरी आयु 27 वर्ष की थी। मम्मा मुरली चला रही थी, मैं उनके सामने बैठी थी। मुरली सुनाते समय मैंने मम्मा की आंखों को देखा तो अनुभव किया जैसे कि उनकी आंखों से रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही थी। मुझे अनुभव हो रहा था कि मम्मा से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, जैसे कोई देवी शक्ति की वर्षा कर रही है। जो भी मम्मा को देखता था वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता था। अनुभव होता था कि यह कोई देवी है, इनको सदा देखते ही रहे और इनके नज़दीक रहे। ये ब्रह्मा कुमारी सत्यवती तीन सुनकिया द्वारा सुनाए गए महावाक्य। मम्मा का अंतिम समय और मैं दिल्ली में मधुबन जाने से पहले मम्मा ही मुझे दिल्ली कमला नगर सेंटर पर छोड़कर गई थी। जब मुझे पता लगा कि मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको मुंबई से आबू लेकर आए हैं, तो मैं उसी समय अकेली ही आबू चली आई मम्मा को देखने के लिए। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो वहाँ हम 5 कन्याएं थीं। मम्मा ने हमसे ही चटाई बिछवाई, उस पर मम्मा की बोड़ी रखवाकर हमें ही वहाँ बिठाया था। मम्मा के शरीर को जिस अर्थी में ले जाना था उस अर्थी को हम 5 कन्याओं ने ही सजा था, अन्य किसी का हाथ नहीं लगा था। इस प्रकार मैंने मम्मा के शरीर के अंतिम क्रियाक्रम में भी भाग लिया था। ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी रशिया द्वारा ये सुनाया गया। अब सुनते माँ सरस्वती तूने खुद ही खुद को बनाया। मातेश्वरी जी को अंत में कैंसर रोग ने आ घेरा, मगर माँ सरस्वती ने अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष किया कि उनके पास कोई बीमारी है ही नहीं। माँ ने 24 जून 1965 को पुराने शरीर का त्याग किया। मैं 23 जून से मधुबन में ही था। उन दिनों माँ सरस्वती रोग के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, फिर भी बाप दादा के महावाक्य स्पीकर द्वारा कमरे में सुनती थी। बाप दादा ने 23 जून को माँ से कहा कि आपको सभी बच्चों को आम देना है। माँ ने सहर्ष बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए हर बच्चे को स्नेहपूर्ण शक्ति संपन्न दृष्टि देते बड़े आराम से बगैर जल्दबाजी की आम की टोली दी और स्नेह मिलन करते वरदान दिए। माँ उस समय ऐसी स्थिति में थी कि बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि रोग का पूर्ण रूप से तीव्र आक्रमण था। मगर माँ सरस्वती ने प्रकृति जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार करा। मैंने आज तक बहुत कैंसर के मरीजों को देखा, वे अंत समय असहाय और शक्तिहीन होते हैं और असहनीय दर्द से ओतप्रोत होते हैं, मगर माँ सरस्वती जी ने ईश्वरीय ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस असाध्य रोग को भी परास्त कर दिया। 24 जून को माँ सरस्वती जी ने हर्षित चेहरे द्वारा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर इस नश्वर देह का त्याग किया। दिल्ली के कवि भाई ने कविता में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, इस यज्ञ में शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन हे मम्मा सरस्वती तूने खुद ही खुद को बनाया। जब यह यज्ञ स्थापन हुआ तो शिव बाबा ने कहा कि इस दादा के तन का आधार लेकर मैं सत्यों की देवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। यही ब्रह्मा है, लेकिन मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने ही पुरुषार्थ द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष किया। यज्ञ माता बनकर संपूर्ण रूप से जिस्मानी तथा रूहानी रूप से यज्ञ को संभाला। ब्रह्मा कुमार विद्यासागर जी दिल्ली अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया। मातेश्वरी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूपा थी। शायद बाबा को पता था कि आज मम्मा अपना पुराना शरीर छोड़ने वाली है। इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सब यज्ञ वत्सों को अंगूर दिलवाए थे। बाबा दिन में विश्राम कर 4 या 4:15 पर उठे और मुझे कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। मैंने बाबा के हाथ में पानी का ग्लास दिया और मम्मा के कमरे में गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास दौड़कर आई और बाबा बाबा कहने लगी। बाबा समझ गए। बाबा तुरंत उठकर मम्मा के कमरे में गई। मैं भी उनके साथ गई। बाबा ने मम्मा को देखा और कहा, अच्छा। मम्मा शिव बाबा के पास चली गई। वहाँ से बाबा अपने कमरे में जाकर पत्र लिखने लगे। उसी वक्त 2 बहनें बाबा के पास आई। बाबा ने कहा, आ गई बच्ची। वे रोने लगी तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आई हो? तुम बाबा के सामने रो रही हो? रोते कौन है? विधवा। मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, वह शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। ब्रह्मा कुमारी दादी संतरी जी।
वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था, अंगूर भी बहुत निकले हुए थे। परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसी उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले के जैसे ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो ईशु बहन का ऑफिस है, वहाँ मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बहन बाबा को मम्मा के कमरे में ले आई। बाबा ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने किसी को भेजा। डॉक्टर आया और चेक करके बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। बाद में सब जगह संदेश भी भेज दिया। मम्मा ने 24 जून शाम करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश मधुबन। अच्छा, ओम शांति। ऐसे मम्मा के बारे में और सुनने के लिए इस चैनल को जरूर